वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। हम लोग CUET PG के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम लोग स्त्री प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। स्त्री प्रत्ययों में हमें अधिक प्रत्यय नहीं लगाए हैं। तद्धित में भी हमें अपत्यार्थक लगाए थे और मतुब मतुब 2 ही प्रत्यय थे, पर यद्यपि हमने उनको विशद रूप से पढ़ा है। मैंने उनको बहुत विस्तार से पढ़ाया। कई लोग लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि का भी विचार कर रहे थे कि लघु सिद्धांत इत्यादि से भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरे मित्र थे, मैंने उनसे कहा कि लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ना उचित नहीं रहेगा, यद्यपि वह उतना विस्तृत पढ़ने का लाभ भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन ही पूछेगा। मैंने जितने पेपर देखे हैं उनमें तद्धित प्रत्यय बहुत कम पूछेगा, या तो पूछा ही नहीं गया। मुझे तो बहुत एक भी प्रश्न नहीं मिला जिसमें तद्धित प्रत्ययों का वर्णन किया गया हो या तद्धित संबंधी कोई प्रत्यय का प्रश्न आया हो। पर कुछ भरोसा नहीं है इस बार परीक्षक का मन कैसा है, किस प्रकार का है, वह दे भी सकता है। तो आप अध्ययन करें, अपनी ओर से कमी मत छोड़िए। मैं कुल मिलाकर बात यह कहने का मेरा तात्पर्य है, प्रश्न तो नहीं आए हैं पर हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और आपका ज्ञानवर्धन हो ही रहा है। सबसे पहले हमारे लिए जो सिलेबस में प्रत्यय लगे हैं वह है टाप प्रत्यय। टाप में आप सभी जानते हैं यह स्त्रीलिंग का सबसे पहला प्रत्यय है। इससे पहले भी हम एक प्रत्यय पढ़ चुके हैं कृदंत में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो वह प्रत्यय था तिन प्रत्यय, है ना। थोड़ा बहुत इसको हमने यूनस्ती एक सूत्र है वो यहाँ भी मिलेगा आपके लिए। वहाँ पर स्त्रियाम तिन सूत्र था, यहाँ यूनस्ती सूत्र मिलता है स्त्रीलिंग में। तो ऐसे 2 सूत्र हैं और तिन प्रत्यय भी मति स्तुति इत्यादि रूप बनते हैं उससे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद यह एक पहला प्रत्यय आ रहा है जो है टाप प्रत्यय। यह स्त्री में प्रत्यय है और चुटू से चा की संज्ञा, हलंत्यम से पकार की संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप कर दीजिएगा, केवल इसमें शेष आ रहता है। ठीक है, तो अगर पूछा भी जाए तो आपके लिए सरल हो जाएगा, जहाँ जहाँ कहीं भी आ दिखे, क्योंकि डाप और चाप नहीं लगा है। अगर चाप और डाप लगते तो आपके लिए थोड़ी समस्या हो सकती थी, पर जहाँ कहीं भी आपको आ दिख रहा है लास्ट में किसी भी शब्द के, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर टाप प्रत्यय हुआ होगा। जैसे बालिका शब्द है, लेखिका शब्द है, समझ लीजिएगा वहाँ अजा शब्द है, एडका शब्द है, इन शब्दों में यही वो है टाप प्रत्यय है। ठीक है, फिर टाप में बाकी संज्ञा होने से हमें अनुदात्त सुप्यतौ से सूत्र से जो सूत्र होता है इससे यह अनुदात्त हो जाते हैं। बस यह लाभ है कि अब पकार की संज्ञा हुई, उससे यह लाभ हुआ। और अंग आपहा, आंगी चापहा, या डापहा आदि सूत्रों में आप कह देने से चाप डाप इत्यादि का भी बोध हो जाए, इसके लिए जो है पकार का जोड़, पकार को इसमें जोड़ा गया है। और टाप में टकार न जोड़ दे तो ज्ञाप प्रातिपदिका एक सूत्र है, यानी जो गी प्रत्यय है ना, गी और आप, इससे तात्पर्य यह होता है जो यहाँ पर गा और आ वाले जो प्रत्यय हैं वह प्रातिपदिक से होते हैं। तो इसके लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ी, है ना। डाप चाप का नहीं है तो एकानुबंध ग्रहणेतु द्वयानुबंधकस्य, इस नियम के अनुसार टकार इस अनुबंध के रहने के कारण चाप डाप टाप सभी प्रत्ययों का ग्रहण केवल आप कह देने से हो जाता है ना। तो एक अनुबंधन हटा दिया उन्होंने, टाप का जैसे टा हटा दिया, डाप का डा हटा दिया, चाप का चा हटा दिया, केवल आप कह दिया। तो ज्ञाप प्रातिपदिका उसी प्रकार से गीस गीन गीस गीन गीप का केवल गा ही माना गया, है ना। तो गा और आ ऐसे 2 मान के कहे कि गीप प्रत्यय वाले जो मतलब जहाँ गा दिख जाए प्रत्यय में, और जो आप मतलब स्त्रीलिंग वाले जो आप प्रत्यय हैं वह सब प्रातिपदिक से। ये सब तो सामान्य बात थी, वो हमारे लिए काम की भी नहीं थी। पहला सूत्र आ रहा है, वह कहता है अजाद्य तष्टाप, यानी अजादिशु टाप। यह कहता है अजाद्य से मतलब जो अजादिता उससे टाप प्रत्यय कर दीजिए। तो अजादि एक गण है, उस गण में कुछ शब्द पढ़े गए हैं, उनमें शब्दों में सब में टाप प्रत्यय है। ठीक है, उनमें करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी टाप प्रत्यय है, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अज शब्द है, अज से टाप करेंगे, वही टकार पकार की संज्ञा, केवल आ शेष रहेगा। इधर पर जकार की भासंज्ञा कर दीजिएगा, लोप हो जाएगा, केवल अज ऐसा बन जाएगा। अज आ मिला दीजिएगा, ये जा में आ मिल जाएगा, अजा पूरा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से एडक शब्द है, एडक में भी ककार उत्तरवर्ती आकार की भासंज्ञा होकर आकार बन जाएगा, इधर आ हो जाएगा, मिला दीजिएगा, एडका रूप बन जाएगा। ठीक है,
हाँ, और स्त्रियाम प्रत्यय परश्च इत्यादि सूत्रों के अधिकार में चलता है यह। ठीक। और कुछ है इसमें विशेष, ये अजा की इन्होंने सिद्धि विधि है। ठीक है। क्या क्या करना है आपके लिए अज, ऐसे अजादिगण से अज द्योतन करने के लिए टाप प्रत्यय किया, टा चूटू से इत्यादि से लोप कर दिया, अखा सवर्ण दीर्घ से इसमें अजा शब्द रूप बना लिया है। ठीक है। भा संज्ञा नहीं हो, क्षम्यताम, भा संज्ञा यहाँ पर नहीं की है, क्योंकि यहाँ कैसे करेंगे भा संज्ञा, आगे टाप प्रत्यय है ना, कोई यकार आदि प्रत्यय होता तो हो सकती थी। तो यहाँ टाप में केवल आ शेष रहता है, और अकह सवर्णी दीर्घा से दोनों के स्थान पर जो सवर्णी ग्रहण हो जाता है, तो यहाँ इन दोनों के स्थान पर इस आ और इस आ के स्थान पर बड़ा आ दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। अजा बन जाएगा, सब जसमोट इत्यादि लगाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, आप जानते ही। तो शुभ प्रत्यय लगाने कोई लाभ होगा ही नहीं, वही बनेगा, अजा ही रहेगा। ठीक। तो लोप हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से और उदाहरण दिए हैं, इसी प्रकार से अजा है ना, बकरी, एडक शब्द से एडका बना, अश्व शब्द से अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, बत्सा, होड़ा, मंदा, मेधा है ना, गंगा इत्यादि शब्द बनेंगे। खटवा, सर्वा, धनिका, स्वभावजा, गता, ममी, मामिका, सर्विका, शाटिका। ये देखिए यहाँ बीच में इडागम होता है कहीं कहीं पर, जैसे शाटिका, सर्विका, मामिका। तो जो बीच में आपको इडागम दिख रहा है, जैसे कारक शब्द से आप करेंगे तो बीच में इडागम हो जाता है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। नरिका, छिपका, तारिका इत्यादि, धारिका, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर कुछ प्रश्न में दिए हैं, टाप प्रत्यय किससे होता है, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा स्किप करके वीडियो, थोड़े हम गति से भी बनाएंगे वीडियो। अब ये चाप प्रत्यय है, चाप हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। फिर ये डाप प्रत्यय है, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं पढ़ाएंगे। अब आते हैं गीप प्रत्यय पर, यह हमारे पाठ्यक्रम में है, देखते हैं एक बार कि है कि नहीं। तो हमारे पाठ्यक्रम में टाप हो गया है। अब गीप और गीस दो प्रत्यय बचे हैं स्त्रीलिंग में, यानी ये गीन भी है, ऊंग प्रत्यय भी है। स्त्रीलिंग में कई प्रत्यय होते हैं, तो गीप गीन नहीं है, गीन नहीं है और ऊंग नहीं, तो गीप और गीस पढ़ लेते हैं, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। गीप में भी वही पुरानी सब प्रक्रिया रहेगी, गा गीत संज्ञा हो जाती है रशक तद्धिते से, पकार गीत संज्ञा हलंत्यम से हो जाती है, केवल ई शेष रहता है। ठीक है। तस्य लोपा से लोप हो जाता है। और ये गीप गीस ज्ञाप प्रतिपदिका जो हमने पहले बताया था, उसमें गा की संज्ञा होने के कारण ज्ञाप ऐसा कहा गया उन्होंने। और यह पहला सूत्र है, अरण्यभ्यो गीप, ऋकार शब्द से, ऋकारांत शब्द से और नकारांत शब्द से स्त्रियाम गीप, गीप शब्द होता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीत्व विवक्षा में। जैसे क्रोष्टी शब्द आपने सुना होगा, क्रोष्ट्री है ना, इसमें त्रिच प्रत्यय है, ये री है। ठीक, क्रोष्ट्री ऐसा शब्द है, ये ऋकारांत शब्द है, अंत में री है। अब इससे आप गीप करेंगे तो वही गा की संज्ञा, पा की संज्ञा, केवल ई शेष रहता है। मिला देंगे, यहाँ जो री है आगे ई है, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने संधि में, एको यणची, तो री के स्थान पर यण हो जाता है, आप सभी जानते ही हैं। तो यण होगा तो री का सवर्णी होता है रा, तो मिला देंगे, रा हो जाएगा, इधर टा है, और फिर इसको क्रोष्ट्री ऐसा रूप बन जाएगा आगे मिलकर। इसमें ये जो रा है ना, नीचे ट्रा दिख रहा है, ये क्रोष्ट्री रूप है। ठीक है। इसी प्रकार से धात्री शब्द हुआ, कर्तृ शब्द हुआ, और भी जो ऋकारांत वाले जितने भी शब्द, त्रिच प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं, कुल मिलाकर यह बात है, त्रिच वाले, त्रि वाले, वो सभी इसमें आ जाएंगे। और नकार शब्द वाले भी, जैसे आगे उदाहरण देंगे, नकार शब्द वाले जितने भी उदाहरण हैं वो भी सब इसमें आ जाएंगे। दंडिन शब्द हुआ, योगिन शब्द हुआ, रोगिन शब्द हुआ, जो निनी प्रत्यय करने पर अथवा इनी प्रत्यय करने पर बनते हैं, उन सब प्रत्ययों में तद्धित का इणी और उधर का निनी, क्या है वो, नंद्यादिर लिव, ग्रहियादिर निनी, ऐसा एक सूत्र, ये तो वृत्ति है, उसकी सूत्र याद नहीं आ रहा, पर ग्रहियादिगण से निनी प्रत्यय होता है। ठीक है। तो ये दोनों प्रत्ययों से जब भी कोई शब्द बनेगा, उसमें आप स्त्रीत्व विवक्षा में, स्त्रीत्व अगर उसकी विवक्षा करनी है तो वहाँ पर आप इसमें गी प्रत्यय लगा सकते हैं। जैसे कर्तृ, हर्ति, धर्तृ, इनमें लगाएंगे तो कर्तृ ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, ये री ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार से हर्तृ, तो जहाँ आपको त्रा अंत में दिखे समझ लीजिए गीप है। ठीक है, धात्री शब्द हुआ। इसी प्रकार से दंडिनी, योगिनी, रोगिनी, कल्याणिनी, राजन, राग्नी ऐसा रूप बनेगा। राजा का थोड़ा रागी बनता है, अलग रूप बनता है उसका। इसी प्रकार से अगला सूत्र है, सीमन, दामन, इनमें भी बनता है। यहाँ अंत में ना की संज्ञा लोप हो जाता है, न लोप प्रातिपदिक अंत से, और बचता केवल आ है, वही पूरा 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 नियम लग जाएगा। तो क्षम्यताम, सीमा और दामा ये दो रूप बनेंगे। इसी प्रकार से बहुयज्वा रूप भी बन जाएगा। हाँ, फिर है बनो रचा, बन प्रत्ययांत प्रातिपदिक, जिसके अंत में बन आता हो, उससे भी आप नी पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बीच में
प्रातिपदिक को रेफ अंतादेश होता है, बीच में एक रेफ लग जाती है, आ जाता है। रेफ मतलब रकार केवल। तो धीवन शब्द है, ना की संज्ञा लोप कर दीजिएगा, बीच में रा आ जाएगा। इधर पे गीप प्रत्यय था, गीप में ई शेष रहता है, मिला देंगे धीवरी, अति धीवरी, ऐसे रूप बन जाएंगे। जो भी नकारांत बन वाले शब्द हैं जिनमें अंत में बन आता है। न षट स्वस्त्रा दिव्या, जो षट इत्यादि हैं उनसे यह नहीं होता है, बस इतना कहने का तात्पर्य है इसमें। तो ये बनाया है इन्होंने कुछ, स्वस्त्री से स्वसा बनाया है, तीसरी से ये स्वादिगण में परिगण 7 शब्द हैं, इनकी षट संज्ञा होती है, इनसे नहीं होता है, बस कहने का मतलब यही था। कर्तृ की प्रक्रिया दी है इन्होंने, आप लोग देखकर समझ सकते हैं। तो वही रण्यभ्यों की सही हगी प्रत्यय हुआ, गा और पाकित संज्ञा हुई, कोई अणुचि से रेप को रकार हो गया, आगे मिलकर वह कर्तरी बन गया। फिर वही सुविभक्ति का लोप हो ही जाता है, हम जानते ही हैं स्त्रीलिंग में, तो कर्तरी रूप बन गया। फिर ऋदंत शब्दों से घी प्रत्यय, वही कर्तरी हरती धारत्री क्रोष्ट इत्यादि हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। और यह स्त्रीलिंग में देखें, दंडिनी, योगिनी, रोगिणी, रागी, मैंने कहा था थोड़ा अलग बनेगा रागी, है ना। और क्यों बनता है वो भी हम बता देंगे, ये जो ना है वो यहाँ हो जाता है, इसलिए वो उसमें मिल जाता है, रागी ऐसा बन जाता है। छत्रिण शब्द से बनाएंगे तो छत्रिणी, जो छाते वाली है उसको कहेंगे छात्रिणी। ये कुछ इन्होंने आनंद लहरी का भी प्रयोग दिया है। विधात्री धर्माणाम तमसी सकलाम नाय जननी, ये शिखरणी छंद में आनंद लहरी का श्लोक दिया है। तो यहाँ विधात्री, धात्री शब्द था, उससे घी प्रत्यय किया, वही धात्री रूप बन जाएगा, वी उपसर्ग है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और ऋकारांत शब्द से, ये तो कुछ प्रश्न वगैरह हैं, आप लोग चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं। अगला सूत्र उगिदष्ट है, जहाँ पर उक की संज्ञा हो, उक एक प्रत्याहार है, आप जानते ही हैं, इसमें 3 वर्ण आते हैं, उ, री और लृ, ठीक है, लृ, ये 3 वर्ण उक प्रत्याहार में आते हैं। अयोण के ऊ से लेकर रिल ऋक के का तक जाता है यह। तो इस उक प्रत्याहार की जहाँ इत संज्ञा हो रही है, जिन प्रत्ययों में उक की इत संज्ञा हुई है, उन प्रत्यय से बने हुए शब्दों के साथ में भी गीप प्रत्यय होता है। जैसे ऊ से ऊ की संज्ञा कहाँ हुई है, तो मतुप में होती है, बतुप में होती है, तवतु प्रत्यय में होती है, ऊ की संज्ञा हुई है ना। और री की कहाँ होती है, क्षत्रिय प्रत्यय में री की संज्ञा होती है, ठीक है। और री के उदाहरण शायद कम ही मिले, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, अगर कोई हो तो इस प्रकार से उप प्रत्याहार की जहाँ संज्ञा होगी वहाँ पर यह होंगे। जैसे उदाहरण भी दिया उन्होंने, उगित प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो क्षत्रिय है जिसमें री की संज्ञा, बसु इसमें ऊ की संज्ञा, है ना, बसु इसमें भी ऊ की संज्ञा, कवतु में भी ऊ की संज्ञा, वतु ईयसुन इत्यादि इन सब में ऊ की संज्ञा हुई है, कहीं री की संज्ञा हुई है। तो इन उकित प्रत्ययों से बने हुए शब्दों की स्त्रीत्व विवक्षा में वहाँ पर हम गीप प्रत्यय कर सकते हैं। जैसे पठति शब्द से हमने गीप में से बना, क्षत्रिय प्रत्यय करके पठत रूप बना, और उसमें गीप प्रत्यय करेंगे तो पठंती, बीच में नुमागम हो जाता है, और पिबंती, नयंती ऐसा रूप बनता है। अगर धातु के पूर्व में आकार है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा कि वह जो अंतिम शब्द है उसकी टी के पूर्व में आकार है, जो टी है वो आकार वाली होनी चाहिए, तो वहाँ पर नुमागम हो जाता है। और अगर कोई और मतलब आकार से अन्य कोई स्वर है उसके बाद में अंतिम स्वर जो होना चाहिए, अंतिम स्वर अगर आकार है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ नुमागम होगा, नुट का आगम होगा, और अगर नहीं है तो वहाँ पर नहीं होगा। जैसे अभी मिलेंगे क्री धातु है, उसका कुरबती रूप बनता है, कुछ उदाहरण आएंगे आगे। यहाँ से देखिए पिबत का पिबंती बन गया, और नयत का नयति, ये सब मैं क्षत्रिय प्रत्यय वाला प्रयोग आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ विशिष्ट है नहीं। गच्छत का गच्छन्ति बन गया, पतंती बन गया, पत का पश्यन्ति बन गया, दीव धातु है उसका दीव्यति बन गया, ठीक है। तो टठ दिखाई पड़े तो नुमागम होता है। हाँ, ये देखिए लिखा है कि आ दिखाई पड़ता है, धातु से तुरंत पहले ह्रस्व आ होना चाहिए, तो उसको नुमागम होता है। पठती में ठा में आ दिख रहा है आपको, तो वैसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। और कहीं विकल्प से भी होता है, अदादिगण में जो धातु है उनमें विकल्प से होता है। तो ये लिखा लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में ती इत्यादि से भिन्न कोई वर्ण दिखता है तो नुमागम होता है। ये देखिए यहाँ पर भी वही स्थिति है अदादिगण के बारे में। हाँ कृष्ण, अदादिगण नहीं है, ये अति शब्द है, अति से करेंगे अदति बना, चिनोति से चिन्वती बन गया, दद धातु है उससे ददती बना, यहाँ देखिए नुमागम नहीं हुआ है। और क्रीडति बना, यहाँ ई था, बड़े ई, इसलिए नहीं हुआ। गृहणति यहाँ भी नहीं हुआ, जानती यहाँ नहीं हुआ, दुहती यहाँ नहीं हुआ, लिहती यहाँ नहीं हुआ, स्वसति, जहति, स्तुवति, हनति, इन सब में नुमागम ना का आगम नहीं हुआ, ठीक है। तो यह और उपर्युक्त दोनों नियमों के अपवाद स्वरूप तुदादिगण की जो 157 धातुएं हैं और अदादिगण की 14 आकारण धातुएं हैं, उनमें
गी प्रत्यय लगने पर विकल्प से अनुमागम होता है, विकल्प से होता है। जैसे या धातु है तो अदादिगण की, उससे करेंगे तो याति और यान्ति दोनों बन जाएंगे। इसी प्रकार से बा धातु है तो उससे बाति वान्ति दोनों बनेंगे। ये कुछ दी हैं अदादिगण की धातुएं। तुदादिगण की भी दी हैं, ये नीचे तुदादिगण की हैं। तो तुदंती, लिखंती, पृच्छन्ति, इच्छन्ति, कृतंती, कृसंती, किरंती, गुम्फन्ति, मिलंती। और अगर नहीं करना है अनुमागम तो लेखति, तुदाति, पृच्छति, इच्छति, कृन्तति, कृषति, किरति, गुम्फति, गिरति, मिलति, मुंचति, सीदति, सृजति, है ना, स्पृशति, ऐसे रूप बनने लगेंगे। ये प्रक्रिया भी दी है, क्या क्या बनना है, किस प्रकार से बनना है, वो सब आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सामाम पातु सरस्वती भगवती, यहाँ भगवत शब्द बना है मतलब प्रत्यय करने पर, तो वहाँ पर उ की संज्ञा हुई है, तो भगवत से भी आप नीम करेंगे तो भगवती रूप बनता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीत्व विवक्षा में। अब ये कुछ प्रश्न भी दिए हैं। अब है तिड्ढानय द्वयसज दजनज मात्रच तयप टक ठक ठय कय वरप। तो जहाँ पर भैया टिडादी हो, ठाण है जो द्वैसज दजनज मात्रच तयप थक इत्यादि जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों से बनने वाले कोई शब्द हैं तो बहुत अच्छा सूत्र है ये। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के साथ में भी गी प्रत्यय होता है, ऐसा इनका कहना है। उदाहरणों से और अच्छे समझ लेंगे। ये उदाहरण दिए हैं इन्होंने, जैसे कुरुचरी है ना शब्द दिया है, और नदी शब्द है, देवी है, सौपर्णी, इंद्री, औसी, उरुद्वयसी, है ना, ये द्वयच प्रत्यय का उदाहरण है। ये दधनज का, ये मात्रच का, है ना, और ये तयप का, ये ठग का, ये इसका ठय का, और ये कय क्वरप, ये सब अलग अलग प्रत्ययों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो अगर अंत में टिट हो, यहाँ टा की संज्ञा हुई हो, ढा प्रत्यय का कोई हो, अण प्रत्यय का हो, अय प्रत्यय मात्र ठक ठक जो भी हैं ठाएँ इत्यादि, इन प्रत्ययों से कोई शब्द बन रहा है तो उसमें भी हो जाता है यह गीम प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में। जैसे यहाँ पर इन्होंने सौपर्णेय इससे किया है, सौपर्णेय इससे गी प्रत्यय किया तो सौपर्णेय बन गया। कुरुचर से किया तो कुरुचरः, कुरुचरी बन गया। ठीक, चरिष्ट एक सूत्र से टा प्रत्यय किया, हमने कृदंत में पढ़ा था चरिष्ट, है ना, तो उससे कुरुचरः वरेचरः ऐसे रूप बनते हैं, तो ये कुरुचरी बन गया। प्रक्रिया है, आप लोग सब उसको स्किप करके देख सकते हैं। वैसे प्रक्रिया नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो उस दृष्टि से बस इतना याद रखना कि कहाँ कहाँ हो रहा है। ये कुछ उदाहरण भी दिए हैं। सौपर्णेयी, ठक का उदाहरण सौपर्णेयी है ना, वैनतेयी, ऐन्द्री, ये अण का उदाहरण भी दिया है। ऐ का उदाहरण दजनच मात्र तयप ठक, है ना, ठय और कय क्वरप, इन सब का उदाहरण इन्होंने दिया है। ठीक है, कुछ प्रयोग भी बताए हैं, जैसे नर्मदा स्तोत्र में सर्व पाप क्षयंकरी, यहाँ प्रयोग बताया है। पार्वती, यहाँ भी प्रयोग दिया है पार्वत में अण प्रत्यय करने पर, है ना, अण है इसमें कहीं, अण प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्वती रूप बन गया। फिर ये किस प्रत्यय से क्या विधान किया गया, कुछ प्रश्न भी हैं, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। अब है नय स्नीय कक ख्यूंस तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है। ये कहता है इनको भी गिन लीजिए। पाणिनि जी से ये कह रहे हैं कि भाई नए प्रत्यांत कोई शब्द हो, स्नय प्रत्यांत हो, एक प्रत्यांत हो, ख्यून प्रत्यांत हो, उन शब्दों को भी गिन लो। तलुन और तरुण दो शब्दों से ये प्रातिपदिक बताए हैं, तलुन और तरुण। ठीक, इनसे भी ये दो प्रत्यांत बताए, बाकी सब कुछ प्रत्यय। जैसे नए प्रत्यय हम तद्धित में पढ़ चुके हैं, अपत्यार्थक में होता है, स्त्रैण शब्द बना था उससे, है ना, तो स्त्रैणी बन जाएगा ऐसा। ठीक है, स्त्री पुंसाभ्याम नए स्नौ भवनात् एक सूत्र था तद्धित प्रत्यय में, जो सबसे पहला ही था लगभग, उसको हमने पढ़ाया था। इसी प्रकार से स्नय में पौंसन रूप बन रहा था, वहाँ अब पौंसनी बन जाएगा। ठीक, एकक प्रत्यय का उदाहरण दिया है शाक्तिकी। ठीक, तो और ख्यून प्रत्यय का उदाहरण दिया है आढ्यकरणी, इसको भी हमने पढ़ा था, ख्यून प्रत्यय। इसी प्रकार से शुभंकरणी, स्थूलंकरणी, पलितंकरणी, नग्नंकरणी, अंधंकरणी, प्रियंकरणी इत्यादि जो शब्द हैं। अब तरुण प्रत्यय से करेंगे तो तरुण प्रातिपदिक से करेंगे तो तरुणी, और तलुन से करेंगे तो तलुनी। ठीक है, यहाँ बन जाएगा। फिर अनभ्यासे विषम विद्या, ये कुछ तरुणी विषम, तरुणी शब्द यहाँ दिया है ना, वृद्धस्य तरुणी विषम, अनभ्यासे विषम विद्या, जो इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग तो मैंने ही किया है। हमारी विद्या बड़ी अनभ्यास से लुप्त हुई है। और अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण होने पर भोजन विष के समान है, और विषम सभा दरिद्रस्य, दरिद्र के लिए सभा विष के समान होती है, और वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध के लिए
जिसने अपनी जवानी खो दी उसके लिए तरुणी, जवान लड़की भी विष के समान ही है। तरुणी प्रभुता के हे श्यालको बुद्धिदायक कहा। और इन सब से कुछ प्रश्न भी दिए हैं। भागवत के महात्म्य में यह श्लोक आया है। और ञयश्च, यह प्रत्यांत कोई शब्द है तो उससे भी हो जाता है और वहाँ पर अकार का लोप हो जाता है। ये देखिए कहाँ है, कुछ उदाहरण है। गर्ग, गर्ग का बना दिया इन्होंने गार्ग्या, ठीक है। तो यहाँ गार्ग्य रूप बनता था यह प्रत्यय से, और उसमें यकार का लोप कर दीजिए। हलह पर हलस्तध्यस्य, ये सूत्र प्रक्रिया दी है इन्होंने। यस्येति चा से भासंज्ञक यकार का लोप हो जाएगा, बचेगा केवल गार्ग, है ना, गार्गी ऐसा रूप, गार्गी ऐसा हो। हलस्तद्धितस्य उपधाभूत या का लोप हो जाएगा, हलस्तद्धितस्य से जो या था उसका, फिर यची भम से गार्ग की भासंज्ञा करके यसी जा से लोप कर दीजिएगा तो गार्गी ऐसा बन जाएगा। फिर सु इत्यादि विभक्ति लगाने कोई लाभ रहता ही नहीं है क्योंकि वो तो लोप होना ही है। इसी प्रकार से वाच्य शब्द से करेंगे। वाच्य शब्द में भी वही यह प्रत्यय ही है। सांस्कृत्य में आज ये सब में यह प्रत्यय है। यह प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं प्रत्यार्थक में, इनमें सब में गीप मार दीजिएगा तो ये सब रूप बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वयसी प्रथमे, तो वयसी मतलब उम्र के किसी ऐसी उम्र संबंधी कोई शब्द है उससे भी हो जाता है। जैसे कुमार शब्द है उससे करेंगे तो कुमारी बन जाएगा, ठीक है। किशोर से करेंगे तो किशोरी बन जाएगा। ये सब कुछ बताए हैं, है ना। वयसी प्रथमे, आगे चलते हैं। ये कुमारी की सिद्धि प्रक्रिया दी है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुमारी हुआ, किशोरी हुआ, चिरंटी हुआ, बधूथी हुआ, ये सब में हमारा गीप प्रत्यय हुआ है, ठीक है। कुछ प्रश्न भी दिए हैं, प्रश्नों को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका भला हो जाएगा। वैसे तो इतना विस्तृत नहीं पूछता है पर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं ज्ञानवर्धन के लिए। फिर दिगो हो, कोई दिगु शब्द से निष्पन्न शब्द है, दिगु समास से निष्पन्न कोई शब्द है तो उससे भी हो जाता है। जैसे त्रिलोकी शब्द होगा, आगे उदाहरण दिया होगा इन्होंने कुछ। पंचधैनु, पंचकुमारी, त्रिफला शब्द है। त्रयाणाम फलानाम समाहारः, तो उसमें ये त्रिफला शब्द का बना त्रयनी का, तीन प्रकार की, अनेक मतलब सेनाओं का समूह ना। पंचखडवा शब्द से पंचखडवम में पंचखडवी बन गया है, और पंचतक्षम से पंचतक्षी बन गया है। त्रिभुवनम से त्रिभुवना, त्रिभुवनी, चतुर्युगम पंचपात्रम, ये सब जो है इनका प्रयोग नहीं होगा। त्रिलोकी शब्द दिया है, ये इसका पूरी प्रक्रिया भी दी है किस प्रकार से बनेगा। और भी कुछ उदाहरण दिए हैं। त्रिलोकी, त्रिपादी, त्रिपादी अष्टाध्यायी इत्यादि शब्द आप सब जानते ही हैं। पंचवटी, चतुस्सूत्री, दासरथी, दशरथी, पंचपूरी, दशपूली इत्यादि जो सब कुछ दिए हैं, है ना। अष्टाध्यायी, जगन्माता, जगन्माता, अमरकोशो, जगतपिता, तब प्रसिद्ध श्लोक है ना। ये नैषधीय चरितम का भी श्लोक दिया है कि यदि त्रिलोकी गणना परा स्यात्। कुछ और भी प्रश्न है। और प्रत्यय विधायक कुछ एक और सूत्र है, वर्णा अनुदात्तात तोपधात तो न। वर्णवाची यो अनुदात्त जो है, तोपद जिसकी उपधा में तकार हो, उससे भी अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात, उससे भी विकल्प से गीप के तकार को नकार आदेश हो जाता है। और विकल्प से हो रहा है, अगर नहीं होगा तो टाप प्रत्यय होने लगेगा। एता, एनी, रोहिता, रोहिणी इत्यादि दोनों बनेंगे, ठीक है। विकल्प से हो रहा है यह कार्य। और ये कुछ काम की चीज़ें लिखी हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर है संयोग शिष्टा नाम, ये एता, एनी, चितकबरा इससे इन्होंने सब प्रत्यय कर रखे हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर गींस प्रत्यय, गींस भी हमारे सिलेबस में है। तो गींस प्रत्यय का भी वही सामान्य है। गा की और सा की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। और गित और शित स्त्री प्रत्यय होते हैं, हाँ ना, ठीक है। वही पुरानी जैसे हमने गीप पढ़ा था, सब वही काम था। अन्य तो गींस वर्णात अनुदात अतः अनुपसर्जात स्त्रियाम आदि पदों की निवृत्ति और अधिकार आता है, जिसमें तकार उपधा में हो, ऐसे भिन्न वर्णवाची अनुदात तांत अकारांत अनुपसर्जन शब्दों से स्त्रीलिंग में गींस प्रत्यय होता है, ठीक है। कलमाश शब्द है, उससे गींस किया कलमाशी, सारंग से किया सारंगी, शबल से किया तो शबली। ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें अच अनुदात है, अनुदात इत्यादि अब दिखते नहीं हैं। पहले वैदिक काल में इनका अधिक प्रयोग होता था, अब के युग में तो बहुत कम प्रयोग होता है। अगला सूत्र है शिद गौराधिभ्यश्च, जहाँ शिद शाकित संज्ञा हुई है और गौरादि गण एक है, उससे भी
यह प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जैसे गार्गायन शब्द था, गार्गायणी बन गया, नर्तक से नर्तकी बन गया, गौर शब्द से गौरी बन गया। इनमें सब में गीस गीस प्रत्यय हुआ है। तो शतगौराधिभ्य, ये कुछ शत बताए हैं। यहाँ पर गार्ग शब्द से स्फा प्रत्यय किया है और शा की संज्ञा होती है, फा को आयन आदेश होता है, आप जानते ही हैं। तो आयन होगा तो गार्ग्यायण रूप बन जाएगा। और इधर स्पन प्रत्यय है और यू बोलना को से यहाँ इसको अक आदेश हो जाएगा, बू को ना की संज्ञा और वर्षा की संज्ञा नर्तक रूप बनता है, उससे स्त्रीलिंग में ङीस प्रत्यय करेंगे नर्तकी बन जाएगा। इसी प्रकार से गार्गायणी शाकन प्रत्यय में शा की संज्ञा हुई है, आक शेष रहता है तो और आदि में वो हो जाएगी क्योंकि गुण होगा आदि में, तो बराका रूप बन जाएगा। ठीक है, बराका से भी बराकी रूप बन जाएगा स्त्रीलिंग में। ठीक, फिर इसी प्रकार से गौरादि गण के भी शब्द दिए हैं, जैसे गौरी, मत्सी, मनुष्य, ये मनुष्य शब्द है, श्रृंग शब्द है, ऋष्य शब्द है, ये सब इन सब से गौरादि आकृतिक गण है। स्थिति विवक्षा में यहाँ पर गीस विधायक कोई सूत्र ना मिले तो गौरादि गण का मान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ आकृतिक गण ऐसा होता है जिसमें शब्द जितने दिए गए हैं उससे भी ज़्यादा शब्द हो सकते हैं। यहाँ जो इतने शब्द दिए हैं इतने शब्दों से ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं, ऐसा नहीं निश्चय ही हो कि यही शब्द रहेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सिद्धि प्रक्रिया भी दी है अनडवाही की, अनडुह और ङीस इससे आप करें तो ये बन जाएगा अनडवाही यानी गाये, अनडुही। ठीक, गार्ग्यायणी इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और नर्तकी, ये लीजिए, ये सब स्त्रीलिंग वाले और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। गौरी है, सुंदरी है, नटी है, कटी है, सुनी है, पिप्पली है, मातामही, पितामही, वात्स्यायनी, खनकी, रजकी, मत्सी, अनडुही, ये सब अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो इसमें कुछ और उदाहरण भी दिए हैं। भजामि ताम गौरीम नगपति किशोरीम अविरतम, यह ही शिखरणी छंद में लिखा है, आनंद लहरी में। शिखरणी छंद मेरा प्रिय छंद है। लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टिर गौरी तुष्टि प्रभा धृति, ये सरस्वती स्तोत्र का है। इसमें पुष्टि शब्द, गौरी शब्द है, पुष्टि नहीं, गौरी शब्द है, यहाँ भी गौरी शब्द है। तो ये सब ङीस प्रत्यय के उदाहरण हैं। ये कुछ प्रश्न भी दिए हैं। अगला सूत्र है बोतो गुणवचनात्, ये वैकल्पिक रूप से विधान करता है, बा कह दिया तो फिर विकल्प से ही करेगा हर कार्य। ठीक है, जहाँ पर उदंत गुणवचन हो वहाँ पर ह्रस्व प्रकारांत गुणवाची में स्त्रीलिंग में गीस प्रत्यय होता है। आखु शब्द है, साधु शब्द है, गुरु शब्द है, लघु शब्द है, मृदु शब्द है, तनु शब्द है, इन सब शब्दों से होता है। जैसे मृदु शब्द से करेंगे तो गीस प्रत्यय करा बोतो गुणवचना, इस सूत्र से ऊ, अब एक सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, एक यणची, उसमें ऊ को वाह हो जाता है तो वही वकार बन जाएगा, मिला दीजिएगा, वही स्थिति बन जाएगी। सु इत्यादि भक्ति लगाने का कोई लाभ रहता नहीं इकारांत में, कोई क्षम्यता मृद्वी बन जाएगा इसी प्रकार से। और वैकल्प से काम बा से कहा है तो दोनों प्रकार के रूप बनेंगे, है ना। बा तो वो तो गुणवचनात्, बा पहला था, है ना। तो विकल्प से कार्य होगा, दोनों रूप बनेंगे, मृद्वी मृदुः, पट्वी पटुः, वत्स्वी वस्वी वसुः, तन्वी तनुः, लघ्वी लघुः, ऐसे दोनों प्रकार के रूप बनेंगे। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, नीति शतक का श्लोक है। तो इसमें गुरवी शब्द जो है वही ङीस प्रत्ययांत है। ठीक है, बहवादिभ्यश्च, बहवादिगण से भी यह विकल्प से होता है, वह भी, है ना, क्योंकि अनुवृत्ति आ जाएगी। 4 1 45 है और ये कितना था, 4 1 44 था, यानी अनुवृत्ति पहुंच जाएगी इसकी विकल्प की। ठीक, वही मैं सोच रहा था कि विकल्प का क्यों कर दिया इन्होंने। तो ये व्यो गीस्यात, यहाँ भी गीप गीस, क्षम्यता गीस विकल्प से होगा। वह भी बहु शब्द है, बहुवादिगण में जो बहु शब्द है। ठीक, इससे विकल्प से करेंगे गीस तो वही ई शेष रहेगा, मिला दीजिएगा, ऊ को वाह हो जाता है, वह भी, और नहीं करेंगे तो बहु वही रहेगा। ठीक है, ये कुछ प्रक्रिया भी दी है इन्होंने, क्या क्या कार्य हुआ है वो आप सब लोग पढ़ सकते हैं। उदाहरण भी दिया है तैत्तिरीय आरण्यक का। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः अल्पस्य हेतुर्बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासि में तम रघुवंश का श्लोक दिया है। और तस्मिन् बहु एतदपि यह शकुंतल का भी उदाहरण दिया है। कुछ प्रश्न भी किए हैं। अगला एक गण सूत्र है। गण सूत्र थोड़े अलग सूत्र रहते हैं। कृतिकारात तनः, यह कहता है कि भाई ह्रस्व ई वर्णांत कृदंत से तन प्रत्यांत
नहीं है उनसे विकल्प से गीस प्रत्यय होता है। ये भी विकल्प से कर रहा है, जैसे कृति, स्तुति, मति इत्यादि जो शब्द हैं इनसे गीस नहीं होगा, पर कुछ शब्दों से हो जाएगा, है ना। यहाँ रात्रि शब्द से भी नहीं, रात्रि और रात्रि दोनों प्रकार के रूप बन जाएंगे। राजी और राजी दोनों, वो तीन प्रत्यय करेंगे तो राजी, नहीं करेंगे तो राजी। इसी प्रकार से बापी ही बापी, दर्बी ही दर्बी, है ना, औषधि ही औषधि, और धरणी ही धरणी, दोनों प्रकार के रूप बहुत सारे आपने देखे होंगे, धमनी धमनी ही, है ना, रजनी रजनी, अवनी अवनी, ये सब वही हैं तीन प्रत्यांश शब्द, ठीक है। अब ये तथगतयामा रात्रिरेवम व्यरंसीत, उत्तर रामचरितम का लिया है उन्होंने उदाहरण। एक और गणसूत्र है, सर्वतोक्तिन अर्थात द्वितीय के सभी कारक शब्दों से एका स्त्रीत्व विवक्षा में विकल्प से गीस प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है, ठीक है। जरूरी नहीं नृत्य करने लगेंगे तो फिर सब दिक्कत ही हो जाएगी। तो शकट से कर देंगे शकटी, है ना, ऐसा बना सकते हैं आप। और तीन प्रत्यय भी हो जाएगा, शकटी छोटी वाली भी। कुछ और उदाहरण भी दिए हैं इन्होंने, ये बहुभी बहुहु, है ना, अहंती अहति, शक्ति शक्ति, कपि कपि, मुनि मुनि, है ना, ये स्त्रीलिंग वाले हैं, ठीक है, वो मत समझिएगा पुल्लिंग वाले हैं, स्त्रीलिंग वाले हैं कपि कपि। यष्टि यष्टि, अहि अहि, वहति वहति, है ना, कल्याणी कल्याणा। यहाँ कल्याणी शब्द पुल्लिंग का नाम होकर स्त्रीलिंग का है, ठीक है। और भी चलते हैं आगे। पुण्योगादाख्यायाम, है ना, पुण्योग आख्यायाम, ये दो सूत्र में पद हैं, यानी पुण्योग कहीं हो, पुल्लिंग शब्द का कहीं योग हो तो वहाँ पर भी हो जाता है ये, है ना। देखिए कुछ उदाहरण दिए होंगे। यहाँ केकयस्य अपत्यम, स्त्री जो केकई की पुत्री है उससे कर देंगे। केकय एक राजा थे, उनकी पुत्री कैकई, देवक की जो पुत्री है वो देवकी, रेवत की जो पुत्री है उससे रेवती, सब में गीस हुआ। श्याल की भगिनी श्याली, शाल शाल मतलब साला होता है। और यमस्य भगिनी यमी, यम की जो भगिनी है उनको वो यमी, इन सब में पुण्योग होने के कारण गीस प्रत्यय हुआ है ना। इसकी बहन, इसकी माता, इसकी पुत्री, इसकी जो भी पत्नी, ऐसा बना सकते हैं, ठीक। एक और वार्तिक है, पालकांतान्न, पालक शब्द जिसके अंत में हो उससे पुण्योग में गीस प्रत्यय नहीं होगा, ठीक, नहीं होगा तो टाप ही होगा। तो जैसे ये दिया है गोपालक तो गोपालिका, ऐसा बन गया। अश्वपालिका, पशुपालिका, द्वारपालिका, भूपालिका, यहाँ गीच प्रत्यय नहीं हुआ। और अगर सीधा बनाए गाम पालयती थी गोपा, है ना, तो उससे गीस प्रत्यय करेंगे तो वहाँ हो जाएगा। तो ये देखिए पुण्योगादाख्याम, इससे बना दीजिए तो ये बन जाएगा गोपी, ग्वाले की पत्नी अथवा स्त्री। इसी प्रकार से गणक से करेंगे गणकी, महापाल की पत्नी महापाली, गिरीश की पत्नी गिरीशी, ठीक, ये सब बन जाएंगे। कुछ इन्होंने वो भी दिए हैं उदाहरण, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक, इनमें आनुक का आगम होता है, बीच में कुछ शब्द बताए हैं, एक लिस्ट दी है शब्दों की। इन सब शब्दों के बीच में होते तो इनमें गीस प्रत्यय ही है, पर बीच में आनुक का आगम होता है, उसमें आन शेष रह जाता है। तो इंद्र से करेंगे तो इंद्राणी बन जाएगा, वरुण से वरुणानी, भव से भवानी, शर्व से शर्वाणी, रुद्र से रुद्राणी, मृद से मृदानी, हिमारण्यानी यवानी अथवा यवनानी, और मातुलानी, है ना, आचार्याणी भी बनता है, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे, ये सब उदाहरण इन्होंने दिए होंगे नीचे। इंद्राणी की प्रक्रिया भी बताई है किस प्रकार से इंद्राणी बनेगा। अटकुप नुम्बय वापी से अणुमा जो अणा ना है वो अणा हो जाएगा, ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इंद्राणी वरुणानी भवानी शर्वाणी रुद्राणी मृदानी वही पुराने हैं, कुछ नया नहीं है। कुछ प्रश्न भी दिए हैं। यवाद दोषे, यव शब्द के बाद आने वाला आनुक आगम गीस दोष में ही हो, गीस दोष अर्थ में ही होता है। तो इसमें यव आनुक यवानी यहाँ हो गया। दुष्टो यवः, ये दुष्ट मतलब दोष अर्थ में होगा, कुछ उसमें दोष हो तभी वहाँ पर गीस प्रत्यय होगा। हाँ, यवनान लिप्याम, यवन शब्द से गीस प्रत्यय अनुक आगम पर लिपि विशेष अर्थ होने पर ही होगा यवनानी। तो यहाँ अनुक यवनों की जो लिपि है, यवनों की जो भाषा है, भाषा तो नहीं कहेंगे, लिपि चीज़ अलग होती है, लिखने की जो शैली, जैसे ये लिखा, ये सब देवनागरी में लिखा गया है, तो उनकी लिपि होगी रोमन लिपि, तो उस लिपि को कहेंगे यवनानी, ठीक। हाँ राम, उर्दू फारसी अरबी जो भी, हाँ ठीक है, उर्दू फारसी अरबी लिखने की, ये तो खैर भाषाएँ हो गई हैं, लिखने की शैली अलग ही होती होगी उनकी कुछ। और
ये पुंजों का दाख्याम से बना सकते हैं। यवन की पत्नी, यवनिस, यवनी। मातुलोपाध्याय और आनुग्बा, इसमें भी आनुक होता है मातुल और उपाध्याय शब्द में भी। तो मातुलानी पर यह वा मतलब विकल्प से होगा। मातुली दोनों बन जाएंगे, उपाध्यायानी और उपाध्यायी, है ना, ये बन गए हैं नीचे। ठीक, अध्यापिका होगी तो उपाध्याय की पत्नी। अब यहाँ एक विशेष बात कही है, जो भट्टो जी दीक्षित हैं, उन्होंने कहा कि भाई कोई अध्यापक की पत्नी है, उपाध्याय की पत्नी है, प्रोफेसर की पत्नी है, तो उसमें आगम अनुकागम होता है, तो उपाध्यायी रूप उपाध्यायानी रूप बनता है। पर अगर वह खुद उपाध्याय है, खुद पढ़ाने वाली है, तो वहाँ पर गीस और टाप दोनों होगा, है ना। विकल्प से भी गीस बाच्य विकल्प से होगा, तो वहाँ पर उपाध्यायी, अगर गीस हुआ तो उपाध्यायी, टाप हुआ तो उपाध्याया स्वरूप बनेगा। ठीक है, तो उपाध्याय शब्द का ग्रहण नहीं किया वार्तिक होने के कारण, उपाध्याय शब्द से गीस और विकल्प से अनुकागम भी होगा। आचार्यात नत्वम चा, आचार्य शब्द के बाद जो अनुक हो रहा है उसमें अणत्व नहीं होता है। ठीक है, यद्यपि ऋणत्व होना चाहिए पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ अटकुपनुम वापी सूत्र से नकार प्राप्त था, पर इस वार्तिक ने इसको रोक दिया है ना। कुछ चीज़ें रोक दी जाती हैं तो इनको रोक दिया है कि भाई ऐसा काम मत करो। और विकल्प से आप टाप प्रत्यय भी कर सकते हैं, आचार्य रूप भी बन जाएगा। आर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, आर्य और क्षत्रिय स्वार्थ अर्थ में भी स्त्रीत्व विवक्षा में हम इन पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्य शब्द है, उससे इंगीज करेंगे, आर्याणी रूप बन जाएगा, अनुगागम होगा ही। क्षत्रिय शब्द है उससे भी करेंगे तो क्षत्रियाणी रूप बन जाएगा। और टाप करेंगे, विकल्प से हो रहा है तो टाप करेंगे तो आर्या क्षत्रिया से रूप बन जाएंगे, पर यहाँ पर अनुगागम नहीं होगा टाप प्रत्यय पर, है ना। अर्यस्य भार्या आर्ये क्षत्रिय, स्वार्थ में हूँ आर्याणी। ठीक है, जाति अर्थ में हो, और अगर कुछ किसी और अर्थ में हो, अगर यह जातिवाचक बन जाए तो वहाँ पर आनुक का आगम होगा, और जातिवाची नहीं होंगे, किसी अन्य अर्थ में होंगे तो वहाँ पर नहीं हो, आनुक का आगम नहीं होगा। अगर स्वार्थ में है तो आनुक का आगम होगा, मतलब जाति संबंधी। और अगर स्वार्थ से इतर हैं, कहीं पत्नी का अर्थ निकल रहा है, स्वामी इत्यादि अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पर स्वामी की पत्नी, यहाँ ये इन अर्थों में आनुकागम नहीं हुआ। क्रीतात् करणपूर्वात्, है ना, स्त्रियाम क्रीताम करणपूर्वात्, क्रीत शब्द से करणपूर्वात् अंतः दंतात् प्रातिपदिकात् परः स्त्रियाम ङीस प्रत्यय स्यात्, उससे भी ङीस प्रत्यय होता है क्रीत शब्द से, है ना। जैसे ये धन क्रीतात् करणपूर्वात्, धन क्रीता इसमें बना, इसमें ङीस प्रत्यय नहीं हुआ, टाप हुआ। करणपूर्वात् यहाँ कहने के कारण सुक्रीता, दुक्रीता, विक्रीता, स्वक्रीता आदि में गीस नहीं हुआ, क्योंकि इनके पूर्व पद कर्णवाची है, कर्णवाची नहीं होना चाहिए। अगर कर्णवाची है तो नहीं होगा, कर्णवाची नहीं है तो हो जाएगा। जैसे वस्त्र कीति, वस्त्रों के द्वारा खरीदी गई स्त्रीलिंग की कोई भूमि, वस्तु, स्त्री इत्यादि। धनेन क्रीता, जिसने धन के द्वारा खरीदा, तो यहाँ धनेन में तृतीया हो गई, है ना। यहाँ भी सब में देखिए दुष्कृतेन क्रीता, सुकृतेन क्रीता, है ना, और विप्रकृष्टेन क्रीता, स्वेन क्रीता इत्यादि, ये सब तृतीया वाले कर्ण अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनको नहीं हुआ है गीस प्रत्यय। यहाँ वस्त्रेण, वस्त्रई ही क्रीता, वस्त्रों द्वारा खरीदी गई कोई भूमि, स्त्री इत्यादि, यहाँ हो गया। इसकी इन्होंने प्रक्रिया भी दी है, कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से तृतीय तत्पुरुष समास होकर ये बन गया वस्त्रक्रीता, वस्त्रक्रीति। और इसी प्रकार से वसनेन क्रीता, वसनक्रीति, अश्वेन क्रीता, अश्वक्रीति, गजेन क्रीता, गजक्रीति। सह एक प्रयोग भी दिया है, सा ही तस्य धनक्रीता प्राणेभ्योपि गरीयसी। फिर है स्वांगचोपसर्जनाद संयोगोपधात, ये कहता है कि स्वांगवाची शब्द यदि उपसर्जन में हो तो उसकी उपधा में संयोग ना हो, तो ऐसे अदंत शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में ङीष प्रत्यय विकल्प से होता है, वह विकल्प से होगा। स्वांग जैसे खुद के अंग संबंधी कोई शब्द हो, उससे विकल्प से होगा यह। जैसे केश, मुख, स्तन, पाणी, नयन इत्यादि जो शब्द हैं, ये स्वांग मतलब खुद के अंग हैं। तो जिसके अच्छे केश हैं उसको हम विकल्प से सुकेशी भी कह सकते हैं, सुकेशा भी कह सकते हैं, चंद्रमुखी भी कह सकते हैं, चंद्रमुखा भी कह सकते हैं, पीनस्तनी भी कह सकते हैं, तना भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये जो ई वाले हैं वो सब गीस वाले हैं, जो आ वाले हैं वो सब टाप वाले हैं। ऐसे ही बनेंगे। सुकफा, बहुत कफ वाली। सुस्वेदा, ये शरीर के अंग नहीं है, कफ मतलब बलगम इत्यादि।
और स्वेद मतलब होता है पसीना। तो ये शरीर के अंग नहीं है, जब अंग होंगे तभी होगा। ज्ञान शब्द यहाँ ज्ञान में भी नहीं है। मुख शब्द यहाँ सुंदर, यह मुख शब्द किसी उसका है, शाला का है ना, शाला मतलब किसी घर का है। ये शरीर का अंग नहीं है, शरीर का अंग होगा तभी होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो अतिकेशः अतिकेशम इत्यादि बनेंगे, अतिकेशेन अतिकेशाय अतिकेशा अतिकेशस्य अतिकेशे। ठीक। भैया न क्रोडादि भवचः। अब क्रोडादिगण में जो शब्द पढ़े गए हैं उन सब शब्दों से, शरीरवाची शब्दों से नहीं होता है। ठीक है। वहाँ टाप ही होगा, जैसे कल्याण क्रोड़ा, कल्याण घोड़ा, कल्याण नखा, नखुरा, गुदा, है ना, घोषा, सुभगा, सुगला इत्यादि शब्द हैं। इनसे घीस नहीं हुआ, टाप हुआ है। किन किन शब्दों को कहा है तो क्रोड़, बाल, गला, भाग, भाल, भग, खुर, शफ, भुज, गुद, घोषा इत्यादि पद वहाँ मिलते हैं। ठीक है। बहवच दो से अधिक अच हों तो वहाँ पर भी घीस नहीं होता। सुजगना, जगन शब्द में दो से अधिक अच शब्द थे इसलिए नहीं हुआ। पृथुजगना यहाँ पर भी 3 अच हैं, है ना। और सुवदना यहाँ पर भी मैं उसका बता रहा हूँ, पृथु शब्द अलग है, बदना शब्द, जघना शब्द अलग है। तो शरीरवाची शब्द में 2 से अधिक स्वर ना हो। चंद्रवदना, स्वधरा, है ना, और महाललाटा, सुनयना, कमललोचना, पादार पादार प्रत्यक्षणा, इन सब में घीस ना होकर टाप ही हुआ है। नासिका, उदर, दंत, श्रृंग, कान, कर्ण, इन सब से बहुवच में घीस विकल्प से हो जाता है। तुंग नाशिकी, तुंग नाशिका, कृशोदरी, कृशोदरा, ये सब बन जाएंगे। ठीक है ना। श्रृंग से भी श्रृंगी, श्रृंगा बन जाएंगे। नख मुखात संज्ञायाम मगह, नख और मुख शब्द से भी नाम हो तो नख और गीस हो जाता है ना। गीस नहीं होता है यहाँ। शूर्पणखा, जैसे हमने देखा, शूर्पणखा रावण की बहन, वज्रनखा, गौरमुखा, गौरमुख वाली, और कालमुखा, इन सब में गीस नहीं हुआ। ये अगर स्वाम नामवाची हो, संज्ञा वाले हो, नख और मुख शब्द अगर संज्ञावाची हो तो वहाँ पर गीस ना होकर टाप ही होगा। ठीक। ये अतिकेशी की इन्होंने प्रक्रिया दी है पूरी, ये उदाहरण भी दिए हैं। ठीक है। पीनस्तनी, पीनस्तना, अतिकेशी, ये सब कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। ठीक। अगला से चलते हैं। जातेर स्त्री विषयादयोपधात, जातिवाची जो शब्द है स्त्री में, स्त्रीलिंग में, वह नियतम अयोपधम तथा स्त्रियाम गीस स्यात्, उससे गीस हो जाता है। तटी, वृषली, कठी, वहवर्ची, है ना, इन सब से हो गया। मुंडा शब्द से नहीं हुआ। ठीक। तो जातिवाचक जो शब्द हैं स्त्रीलिंग में, जैसे उदाहरण कहाँ गए इसके, ये भाई हई, गवई, मुकई, ये घोड़ी, गवई मतलब नीलगाय, मुकई, खच्चड़ी, ये सब इनसे, ये तो वार्तिक है। इसके उदाहरण कहाँ है फिर, यही है तटी, वृषली, है ना। ये वृषली मतलब किसी जो बुरी स्त्री है उसके लिए हुआ है, जातिवाची शब्द है इसलिए इसमें हुआ। कठी किसी कठ जाति की होगी। बहवृची, बहवृच जाति की होगी, है ना, जो जाति से भिन्न है ना। मुंडा ये किसी अलग उसके सर के बारे में, किसी के बारे में बात हो रही है। बलाका, यहाँ स्त्रीलिंग में एक समूह के बारे में बात हो रही है इसलिए नहीं हुआ, है ना। अस्त्री, बलाक शब्द था, बलाक से बलाका बना, है ना। अयोपधात, जिसकी अय उपधा में ना हो, जैसे क्षत्रिया शब्द है, इसमें अय उपधा में है, अंतिम अय है इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है। अब वार्तिक पर आते हैं। वार्तिक क्या कह रहा था, बड़ा लंबा चौड़ा वार्तिक है। योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेध। यह कहता है योपद शब्दों के निषेध होने पर हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य, इन 5 शब्दों से जातेर स्त्री विषयादयोपधात, इस सूत्र से गीस होगा। जैसे हय शब्द से कर दिया तो हयई, गवय से गवई, मुकय से मुकई, मनुष्य से मनुषी, है ना, और मत्स्य से मत्सी, ऐसा रूप बन जाएगा। मत्स्याम न्याम, मत्सी, ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक। ये मत्सी की प्रक्रिया भी दी है इन्होंने, कैसे क्या बनेगा। आगे चलते हैं। टटी की भी दी है जातिवाचक शब्द से। आगे कुक्कुटी है, सुकरी है, ये सब विशेष इनकी जाति के कारण। मोरनी, हंसी, महिषी, औपगवी, औपगव कुल की जाति संबंधी। नारायणी, चारायणी, वृषली, है ना, और कठी, कलापी, बहवृची, हई, गवई, मुकई, मनुषी, मत्सी, मानुषीषु, अरे मानुषीभ्यः कथं नु स्यात् अस्य रूपस्य संभवः, अस्य रूपस्य संभवः।
ये मनुष्यों में कैसे ऐसा रूप संभव है। अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है ना। क्या किम प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् मानुषेभ्यः कथं नु स्यात् अस्य रूपस्य संभवः। कुक्कुटी पद में गीस प्रत्यय हुआ। ये कुछ वो भी दिए हैं प्रश्न वगैरह। इतोह मनुष्य जाते हैं, एक इत अंत वाले जो शब्द हैं जिनमें अंत में इत हो, मनुष्य जाति वाला हो, तो वहाँ पर भी गीस हो जाता है। उदाहरण दीजिए, जैसे तित्र, तीतर की मादा, ये तथ्य दिए हैं। प्रक्रिया में दाक्षिण, दाक्षी शब्द है। दक्ष की संतति कन्या, उससे बनाया दाक्षी धनगीस, लशक व तद्यते लग जाएंगे। ये सब नियम लगाकर लोप इत्यादि कर ई शेष रह जाएगा। दाक्षी रूप बन जाएगा, सु इत्यादि विभक्ति बनेगी, सबका लोप होकर दाक्षी बन जाएगा। इसी प्रकार से प्लाक्षी, अवंती, कुंती, औदमेयी, ये सब बन जाएंगे। सर्वे सर्वापदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिने, है ना, महाभारत का श्लोक है। ये क्या महाभाष्य का होगा, महाभारत में तो कहीं वर्णन ही नहीं है पाणिनि जी का। तो दाक्षी में स्त्री प्रत्यय हुआ, गीस प्रत्यय है, ठीक है। अब गीन प्रत्यय, तो कुल मिलाकर इतना ही था। ज़्यादा शब्द इसमें थे नहीं, ज़्यादा सूत्र नहीं थे, पर लंबा खींच लिया है हम लोगों ने। वैसे तो मुख्य सूत्र ही आपको पढ़ने हैं, इतना विस्तार नहीं करना है, और बस इतना जानना है कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। गीस और गीत के सूत्र याद कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कभी कभी कि कहाँ, क्योंकि लास्ट में तो यही दिखता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे सर्व भर्व जो है, मृडानी है, शर्वानी है, वहाँ तो स्पष्ट हो जाता है गीस है, पर कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो वहाँ आपको समझने के लिए कुछ सूत्र याद कर लीजिएगा जो मुख्य हैं, तो उनसे आपका ही भला है। और प्रश्न पत्र में का एक आध क्वेश्चन आ भी जाए गलती से, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आए, पर आ भी जाए तो अच्छी बात है, भला होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई समस्या शंका हो तो कमेंट में बता सकते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।